हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। अभी आर्ट के 2-3 एग्ज़ाम्स हुए हैं लाइक केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस। तो इनके बाद कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि अब नेक्स्ट जो है वो किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाए और जो है वैकेंसी कब तक आएंगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। जैसे क्योंकि अभी आपको पता है जो केवीएस हुआ है, एनवीएस और ईएमआरएस, तीनों में ही जो बीए और एमए वाले स्टूडेंट्स थे उनको एग्ज़ाम देने को नहीं मिला है। तो उनको भी थोड़ा-सा डाउट है कि DSSB की वैकेंसी कब तक आएँगी या फिर और कोई वैकेंसी आर्ट्स से रिलेटेड जिनको कि जो बीए और एमए वाले स्टूडेंट हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है? तो उनके लिए कब तक एग्ज़ाम हो सकता है? तो यही कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के मन में होंगे। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएँगे। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो जैसे कि आपको पता है DSSB की तरफ से सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो पीजीटी की वैकेंसी निकली है, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ निकली हैं। बस फाइन आर्ट की लेकिन उसमें वैकेंसी नहीं है, ठीक है? पीजीटी की फाइन आर्ट की वैकेंसी अभी तक नहीं निकली है, आर्ट में पीजीटी की नहीं निकली है। तो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांस हैं कि हमें जनवरी में या फरवरी में जब भी जो बची हुई सब्जेक्ट्स की वैकेंसी हैं पीजीटी में वो हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? एनटीटी की भी अभी वैकेंसीज़ निकली हैं और नॉन टीचिंग की भी काफ़ी वैकेंसीज़ हमें दिसंबर में देखने को मिली हैं फ्रॉम DSSB, ठीक है? और बात करें हम आर्ट की, तो आर्ट में अभी एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो एनवीएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, कुछ है जिनमें केवीएस में मौका मिल गया है और बाकी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि बीएफए और एमएफए वाले जिन्होंने ईएमआरएस का एग्ज़ाम्स दिया है। और जो स्टूडेंट पूरी तरह श्योर हैं कि हाँ उन्होंने अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो अपना मैच कर लिया है कि हाँ हमारे इतने नंबर बन रहे हैं और हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकता है, काफ़ी अच्छा स्कोर उनका आ रहा है, तो वो निश्चिंत रहिए, ठीक है? और आप अपनी जो है जो भी आपको प्रिपेयर करना है आपकी जॉब के लिए, ठीक है? आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कीजिए, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बाकी जो स्टूडेंट हैं जिन्हें कि थोड़ा डाउट है कि 50-50 हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो आप उन रिज़ल्ट का, ठीक है, बिल्कुल वेट मत कीजिए। वो हो चुका है उसे वहीं छोड़ दीजिए, जब रिज़ल्ट आएगा देखा जाएगा। अब आपका जो सबसे मेन है कि अब नेक्स्ट कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले तो जो बात है वो है कि बीए और एमए वाले स्टूडेंट, ठीक है? तो इनको सबसे ज़्यादा वेट है DSSB की वैकेंसी का। मोस्टली सभी स्टूडेंट हैं जिनको कि DSSB की वैकेंसीज़ का सबसे ज़्यादा वेट है। तो सबसे मेन क्वेश्चन है कि DSSB की वैकेंसी कब तक आएँगी? तो देखिए, पीजीटी की वैकेंसी बाकी सब्जेक्ट्स की आ चुकी हैं और तो आपकी जो पीजीटी की वैकेंसी है वो आपकी जनवरी में देखने को मिल सकती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है। इसके अलावा अगर हम टीजीटी की बात करें, तो टीजीटी की भी वैकेंसी आपको 2024 में फ़ॉर श्योर देखने को मिलेंगी और बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब डिले नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आपको पता है जो पीजीटी की वैकेंसी आई है उसमें 9 जनवरी से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 7 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। तो जब आपका ठीक है, तो ये जो जैसे ही वैकेंसी ऑनलाइन होती है इसके बाद आपको टीजीटी की ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी, इतना श्योर है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बिल्कुल एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए, DSSB की टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट के लिए, जिनका भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, दोनों ही स्टूडेंट अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि वैकेंसी कब आएगी और हम एग्ज़ाम जो वैकेंसी आने के बाद, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। कंपटीशन बहुत टफ है और जैसे जैसे दिन निकलते हैं, जैसे जैसे मतलब एक एग्ज़ाम के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था तो इस बार हो गया। तो हर साल देखिए जैसे मान लो जीके का पार्ट उठा लो, तो जीके में भी कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है, ठीक है? कम कहीं से भी नहीं होगा। हिस्ट्री है वो वहीं की वहीं है, लेकिन मान लो जीके का पार्ट है
ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ ना कुछ हमेशा ऐड ही होता रहेगा, कम नहीं होगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, ईएमआरएस का बिल्कुल वेट मत कीजिए रिज़ल्ट का। आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए कि आप ये सोचकर तैयारी कीजिए कि 2024 में आपका एग्ज़ाम है और हमें उसके लिए अभी से प्रिपेयर करना है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो और प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपके साथ जो है टाइम टाइम पर वीडियो शेयर करती रहूँगी फॉर आपका जितना भी जो सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी का उसके अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये है कि DSSB ने क्या किया था कि अभी अपनी जो एज क्राइटेरिया है वो उसको कम कर दिया था, यानी कि पीजीटी और टीजीटी, ठीक है, दोनों ही की जो एज लिमिट है वो 30 कर दी थी। तो अभी जो आपकी ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं फॉर पोस्ट पीजीटी, तो इनका अभी आप सिर्फ 9 तारीख तक का वेट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, मतलब 30 प्लस जो हैं, तो वो 9 तारीख तक का वेट कीजिए। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। एक एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप 9 तारीख को जैसे ही जो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आता है, उसका जो एडवर्टाइजमेंट सॉरी आ चुका है, और जो वैकेंसी डिटेल पूरी आएंगी, ठीक है, उनका जो क्राइटेरिया पूरा आएगा, वो देखते हैं कि उसमें नया जो रूल के हिसाब से, रिक्वायरमेंट रूल के हिसाब से वैकेंसीज आउट हुई है या फिर पुराने वाले के, ठीक है। तो ये सिर्फ 30 प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। बाकी जो कि अंडर 30 हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। और सिर्फ जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम जिनका अच्छा हुआ है, बस वही थोड़ा सा मौज मस्ती कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका ईएमआरएस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका भी विद इन 1 और 1.5 मंथ में जिस स्पीड से ईएमआरएस काम कर रहा है, तो इतने में आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ, तो बस यही कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। और जैसे ही ये आता है कि आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, फीमेल के लिए कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST के लिए कितना मिलेगा, या फिर जो अदर स्टेट वाले हैं उनको कितना मिलेगा, तो वो सब चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन, सबसे मेन की क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो अभी के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि फॉर द पोस्ट पीजीटी, ठीक है, पीजीटी के लिए जो है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है ना। और या फिर आपको जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपको चाहिए इसमें। और आपका जो टीजीटी के पोस्ट है उसमें आपको ग्रेजुएशन, या तो आपको ग्रेजुएशन हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो, दोनों ही इसमें चलेंगी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आप 4 साल का जो आपका कोर्स होता है, जैसे कि बीएफए है, एमएफए है, तो ये जो कोर्सेज हैं बीएफए वाले भी टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो उनके लिए जो है सीटेट का जो सेकंड पेपर है वो क्वालिफाई ज़रूरी है। अच्छा, ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, बस ये याद रखिएगा आप। आपको 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। ये एक मैंने आपको सिर्फ आइडिया बताया है, बाकी जब इसका कंप्लीट वो आ जाएगा डिटेल, तब मैं आपके साथ पूरा एक एक चीज़ शेयर करूँगी कि कितने में टीजीटी के लिए आर्ट के लिए क्या चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन, एज, और जो आपका पेपर पैटर्न है वो क्या रहेगा। पेपर पैटर्न आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है, पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, वही पेपर पैटर्न आपको देखने का मिलेगा। जीके जीएस आपका फर्स्ट पार्ट, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और आपका बस यही है। और आपका जो सब्जेक्ट का है वो होगा, ठीक है। और पीजीटी में आपका जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका पेडागोजी भी शामिल हो जाएगी 20 मार्क्स की। टीजीटी में आपकी 10 मार्क्स की है। तो बस यही है एग्ज़ाम पैटर्न। तो बाकी बस जितने भी स्टूडेंट हैं बस उनको यही कहना है कि आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए और अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी केवीएस में जा चुके हैं, एनवीएस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है,
ठीक है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो DSSB की वैकेंसीज़ मतलब एग्ज़ाम होने से पहले या जॉइनिंग होने से पहले वो AMRS भी जॉइन कर लेंगे। तो आपका कॉम्पिटिशन जो है वो कुछ परसेंट आपको कम देखने को मिलेगा इस साल में। इसलिए जो स्टूडेंट हैं वो अपना लग जाइए बिल्कुल अच्छे से तैयारी में जा। और सबसे मेन बात कि आप लोग बहुत ज़्यादा इधर-उधर से किताबें मत पढ़िए, सेलेक्टेड किताबें पढ़िए। सबसे एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे मेन फंडा यही है कि अच्छे से पढ़िए लेकिन सेलेक्टेड किताबें पढ़िए। 10 किताबें पढ़ने से 10 किताबों को एक-एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए, लेकिन बिल्कुल उसको घोल कर पी जाइए, इस टाइप से आपको पढ़ना है। DSSB का जो पैटर्न है वो आपका EMRS की तरह ही रहता है ऑलमोस्ट। काफ़ी कई-कई क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछे जाते हैं। तो DSSB के जो सब्जेक्ट का पेपर है उसको बिल्कुल मतलब हल्के-हल्के में याद मत कीजिएगा, थोड़ा-सा उसको डीपली देखिएगा। जैसे कि अभी जो EMRS का एग्ज़ाम हुआ उसका लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है? तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग आप एक-एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से उसको याद करनी है। जैसे कि वो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संथाल परिवार में जो फिगर हैं वो कितने हैं? तो इस टाइप से आपको ये एक-एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और जैसे गणेशा की मूर्ति थी उसमें कौन-सा वाद्य यंत्र है? अब ये क्वेश्चन सब बता सकते हैं कि जो गणेशा मूर्ति है वो किसने बनाई थी, ठीक है? लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा कि उनके हाथ में कौन-सा वाद्य यंत्र है। वो एकदम से इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो बस यही बात आप लोगों के साथ कुछ बातें थी ये जो मुझे शेयर करनी थी। ये तो आप बस अपनी DSSB की तैयारी में लग जाइए जो भी 1 साल से, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2022 में आनी थी और इनका जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो भी जारी हो चुका था एग्ज़ाम्स का। लेकिन वैकेंसी जो है वो डिले होती गई गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट में इतने स्कैम चल रहे थे, ठीक है? तो बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से ये वैकेंसीज़ हैं वो डिले हो रही थी। तो अब आप के पास बहुत अच्छा टाइम है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। और अभी आपने जो है KVS के लिए तैयार किया है, AMRS के लिए तैयार किया है, तो अभी आपकी वो कंटिन्यूटी है। तो आप उस फ्लो को तोड़िए मत और उसी फ्लो को आप आगे बढ़ाइए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग DSSB वैकेंसीज फॉर TGT PGT या कोई भी अदर क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछिएगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगी। थैंक यू।